सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की हिंदी पुस्तक से कक्षा 3 के अंतर्गत पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है राजू और काजू। अब राजू और काजू दो बच्चे हैं जो कुछ सामान खरीदते हैं। तो उनके बारे में जानने से पहले आइए कुछ और जानते हैं, कुछ नए शब्द। थामे अर्थात पकड़ना, हक्का बक्का हैरान, ताकने देखना, भांति अच्छी लगती, खाक मिट्टी। प्यारे बच्चों, हर मौसम में कोई ना कोई त्योहार आता है। आपने देखा होगा कि बसंत ऋतु के अवसर पर बसंत पंचमी मनाई जाती है। सर्दियों में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। 1 जनवरी को नया साल या नववर्ष मनाते हैं। इस प्रकार विभिन्न मौसमों में आने वाले विभिन्न त्योहार होते हैं। अच्छा, अब आप ये बताओ, आप लोगों में से दिवाली किस किस को अच्छी लगती है? दिवाली सभी को अच्छी लगती है। तो आप दिवाली पर क्या क्या करते हैं? क्या आप जानते हैं दिवाली क्यों मनाई जाती है? सही, दिवाली भगवान श्री कृष्ण श्री राम के अयोध्या वापस लौटने पर मनाई जाती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, इसी प्रकार राम के अयोध्या वापस लौटने पर जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने घी के दीपक जलाए थे और इसी खुशी में उन्होंने दिवाली का त्यौहार तभी से मनाया जाता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं इस अध्याय के बारे में। एक था राजू, एक था काजू, दोनों पक्के यार। एक दूसरे के थामे बाजू, जा पहुंचे बाजार। एक लड़का राजू था और एक लड़का काजू था। दोनों ही पक्के मित्र थे। एक था राजू, एक था काजू, दोनों पक्के यार। एक दूजे के थामे बाजू, जा पहुंचे बाजार। एक लड़का राजू था और एक लड़का काजू था। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। वे एक बार दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बाजार जा पहुंचे। भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, देखते रह गए हक्का बक्का। इधर उधर वह लगे ताकने, यहाँ झांकने वहाँ झांकने। बाजार में भीड़ लगी हुई थी, चारों ओर धक्का मुक्की हो रही थी। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगे और जिधर भी देखते उधर भीड़ ही दिखाई देखती। वे कभी इधर झांकते और कभी उधर झांकते, कभी वे यहाँ देखते और वे कभी वहाँ देखते। इधर दुकानें उधर दुकानें, अंदर और बाहर दुकानें, पटरी पर छोटी दुकानें, बिल्डिंग में मोटी दुकानें। जब उन्होंने बाजार में जाकर देखा तो चारों तरफ दुकानें ही दुकानें नजर आ रही थीं। अंदर बाहर सभी तरफ दुकानें ही दिखाई देती थीं। सड़क के किनारे पर छोटी दुकानें दिखाई दे रही थीं और बिल्डिंग के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें दिखाई दे रही थीं। सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे, फुलझड़ियाँ, सुरी हवाइयाँ, गोले और चटाखे। अब क्योंकि ये दीपावली का अवसर था, तब बाजार में भीड़ होने ही थी और सभी जगह पर दिए और पटाखे ही भरे हुए थे। सभी दुकानें फुलझड़ियाँ, हवाइयाँ, गोले और पटाखे इत्यादि से भरी हुई थी। जिधर भी देखते थे उधर दिवाली पर प्रयोग होने वाला सामान ही दिखाई पड़ता था।
राजू ने ली कुछ फुलझड़ियाँ, कुछ दिए कुछ बाती, बोला मुझको रंग बिरंगी बत्ती ही है भांति। अब राजू ने कुछ फुलझड़ियाँ खरीद ली, कुछ दिए लिए और कुछ बत्तियाँ ली। बोला मुझे तो रंग बिरंगी बत्ती ही अच्छी लगती है। काजू बोला हम तो भैया लेंगे बम और गोले, इतना शोर मचाएंगे कि तौबा हर कोई बोले। अब काजू थोड़ा नटखट था, तो काजू बोला अरे भैया मैं तो बम और गोले ही लूँगा और इतना शोर मचाऊंगा पटाखे चलाकर कि हर कोई परेशान होकर मुझसे तौबा ही कर लेगा, हर कोई मुझसे परेशान ही हो जाएगा क्योंकि मेरे पटाखों की आवाज़ बहुत तेज होगी। दोनों घर को लौटे और दोनों ने खेल चलाए, एक ने बम के गोले छोड़े, एक ने दीप जलाए। दोनों घर को वापस आ गए और दोनों ने वही खेल प्रारंभ किया जो उन्होंने सोचा था। राजू ने दिए और मोमबत्तियां जलाई और काजू ने अपने तेज आवाज वाले बम और पटाखे। काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक, पर राजू के दिया बाती जले देर तक रात। अब जैसे ही काजू ने अपने बम और गोले और पटाखे जलाए, वो बहुत जल्दी ही खाक हो गए, अर्थात वो मिट्टी में मिल गए। अब प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं ना कि जब आप बम और पटाखे चलाते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है और वो बहुत जल्दी से ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार काजू के बम गोले पटाखे सभी जल्दी से समाप्त हो गए, पर राजू ने जो दिया बाती खरीदे थे वो रात को देर तक जलते रहे। तो देखा आप सभी ने कि राजू ने जो पैसे खर्च किए और उनसे दिया बाती खरीदे, ना तो उनसे शोर हुआ और ना ही पर्यावरण प्रदूषण, और वे देर तक प्रयोग भी किए गए। जबकि काजू के द्वारा खरीदे गए बम और पटाखे से पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ, पैसे भी व्यर्थ गए और वे जल्दी ही समाप्त हो गए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को भी दीपावली के शुभ अवसर पर पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अभी हम इसका अभ्यास कार्य भी करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर त्योहार ना होता तो क्या होता? सोचिए, अगर त्योहार नहीं होते तो हम अपने आसपास उत्सव का आनंद नहीं उठा पाते, अपने रिश्तेदारों मित्रों से शीघ्रता से नहीं मिल पाते। अब आपने देखा है ना कि जब कोई त्योहार होता है तो हम अपने मित्रों रिश्तेदारों से मिलते हैं। दिवाली कब और क्यों मनाई जाती है? दीपावली कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है और ये तो आप सभी को पता है कि भगवान श्री राम के माता सीता लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाई जाती है। आपके परिवार में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? आप सभी के परिवार में होली, दिवाली, जन्माष्टमी आदि बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। आप त्योहारों पर क्या क्या करते हैं? सभी बच्चे बड़े त्योहारों पर आनंद का अनुभव करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर की सफाई करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मिलते हैं। अगर ये त्योहार आपको तरीके से मनाना हो तो आप कैसे मनाएंगे? अभी तो आप सभी जानते हैं कि आप कैसे मनाएंगे, क्योंकि आपको पर्यावरण प्रदूषण तो करना नहीं है, सभी के साथ प्यार से मिलना है और स्नेह से मिलना है और मिठाइयाँ खानी है और नए नए वस्त्र धारण करने हैं। कहाँ बहुत भीड़ थी? कविता के आधार पर अब कुछ प्रश्न हैं। कहाँ बहुत भीड़ थी? बाजार में। राजू क्या खरीदना चाहता था? बताइए। दिया और बाती। काजू क्या खरीदना चाहता था? बम और गोले। देर रात तक क्या जला? दिए और बाती देर रात तक जलते रहे।
अब है एक वचन। शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का पता चलता है वह वचन कहलाता है। एक वचन जिस शब्द से कि एक वस्तु या व्यक्ति का पता चले वह एक वचन कहलाता है, जैसे पटाखा, दुकान इत्यादि। जबकि बहुवचन में एक से ज्यादा वस्तुओं या व्यक्तियों को के बारे में हमें पता चलता है, जैसे पटाखे, दुकानें इत्यादि। इसके और भी उदाहरण हैं। एक वचन में होगा बच्चा और बहुवचन में बच्चे। अब इस पाठ से हम और भी बहुत से शब्द ढूंढकर इसी प्रकार लिख सकते हैं। दिए गए वाक्यों में क्रिया पहचाने। राजू फुलझड़ी खरीद रहा है। अब क्रिया क्या होता है? जब कोई काम किया जाता है तो वो जो काम होता है ना, काम करना, वही तो क्रिया होती है। जैसे सोना, उठना, जागना, खेलना, कूदना, पीना, खाना। अब राजू फुलझड़ी खरीद रहा है। राजू क्या खरीद रहा है? फुलझड़ी। ठीक है, तो खरीदना क्या हुआ? क्रिया। काजू खेलता है। खेलना क्या हुआ? क्रिया। रमेश दिवाली मनाता है। मनाना क्रिया। वह जा रहा है। जाना क्रिया। वह बम और गोले खरीदता है। खरीदना क्रिया। अब आप ये बताइए कि आप इनमें से क्या क्या काम कर सकते हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, और किस काम को करने में आपको किसी की मदद चाहिए। त्योहारों के बारे में बातचीत, ये तो आप सभी कर सकते हैं ना। शब्दों में वचन पहचान कर लिखना, अभी तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक वचन है या ये बहुवचन है। और इसी प्रकार आप क्रिया शब्दों को भी पहचान कर लिख सकते हैं। तो अगले पार्ट की वीडियो लेकर आपको बहुत जल्द मिलेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ऑल के बटन पर सेट कीजिए। धन्यवाद।